जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति और वो भी स्पेशल राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान की विभिन्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में 1857 की क्रांति से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, अभी तक परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, इनका विश्लेषणात्मक अध्ययन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप सीटी 2024 या पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर इनके पाठ्यक्रम के अनुसार एक एक टॉपिक के नोट्स मैं आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध करवा रहा हूं। साथियों, उन पीडीएफ को आप देख सकते हैं। मुझे विश्वास है वे नोट्स आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाले हैं। एक बार अवश्य चेक करें, बिल्कुल निःशुल्क पीडीएफ हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों में पहला प्रश्न है हमारा, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध माना जाएगा। और आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी कि इस सजा के लिए आपको किसने स्वीकृति दी, किसने पुष्टि की, यह कथन किसका है। किसने कहा था तात्या टोपे के संदर्भ में यह कथन? पटवारी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है कैप्टन सावर्स, बी है एजीजी लॉरेंस, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है मदन मोहन मालवीय। इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चुनना है जो जिसका ये कथन है। तो बताइए, वीडियो को पॉज करके भी आप सोच सकते हैं फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत। देखिए, तात्या टोपे के बारे में आपको बता देता हूं। तात्या टोपे को 7 अप्रैल 1859 को फांसी की सजा दी गई। सिपरी नामक स्थान पर फांसी दे दी। तब कैप्टन सावर्स ने, क्या नाम है, कैप्टन सावर्स ने, ऑप्शन ए, कैप्टन सावर्स ने यह कहा था कि ये ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी आपसे ये पूछेगी कि इस सजा के लिए आपको किसने स्वीकृति दी, किसने पुष्टि की। तो ये कथन है कैप्टन सावर्स का। पहली बात तो ये। इसके अलावा आपको तात्या टोपे के संदर्भ में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। तात्या टोपे 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे? भीलवाड़ा पहुंचे। अगले ही दिन 9 अगस्त को इनको कैप्टन रॉबर्ट्स की सेना से इनका सामना हुआ, जहां इनको पराजय का सामना करना पड़ा। वो स्थान था कुआड़ा। कुआड़ा नामक स्थान पर इनका युद्ध हुआ था। किससे? रॉबर्ट्स से। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी कौन है? रॉबर्ट्स। इनसे इनका युद्ध हुआ था, जिनमें इनको पराजय का सामना करना पड़ा। एक बात तो ये। ठीक है, अब दो व्यक्ति हैं जिन्होंने तात्या टोपे की सहायता की। उन दोनों व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं। पहले व्यक्ति हैं कोठरिया के रावत जोध सिंह। कोठरिया के रावत जोध सिंह, एक तो ये। एक हैं सलम्बर के रावत केसरी सिंह। सलम्बर के रावत केसरी सिंह। इन दोनों व्यक्तियों ने तात्या टोपे की सहायता की थी। और इन्हीं दोनों व्यक्तियों ने, आपको पता है, मारवाड़ में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की भी सहायता की थी। ये जो जोधपुर के रावत केसरी सिंह है ना, इन्होंने तात्या टोपे की सहायता की थी। इनके संदर्भ में असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में प्रश्न पूछा था कि निम्न में से किसने तात्या टोपे की सहायता की थी? तो सलम्बर का रावत कौन है? केसरी सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये दो बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको पता है, बाद में नरवर के जंगलों में नरवर का जागीरदार है, एक नरवर का जागीरदार है कौन? मान सिंह नरूका। इस मान सिंह नरूका की सहायता से अंग्रेजों ने इसको नरवर के जंगलों में पकड़ लिया था। किसको? तात्या टोपे को। प्रश्न पूछ लेगा कि तात्या टोपे को किसकी सहायता से अंग्रेजों ने पकड़ लिया? तो मान सिंह नरूका की सहायता से। ठीक है, और 8 अप्रैल 1859 को उनको फांसी दे दी गई। ये बातें, इतनी बातें आपको इसके संदर्भ में याद रखनी है। इसके आसपास से प्रश्न पूछा जा सकता है। कैप्टन सावर्स ने यह कथन कहा था। इसके अलावा तात्या टोपे की दो व्यक्तियों ने सहायता की और मान सिंह नरूका की सहायता से अंग्रेजों ने तात्या टोपे को पकड़ लिया। 8 अप्रैल 1859 को 7 अप्रैल 1859 को उनको फांसी दे दी गई थी। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह के दौरान
ये सभी प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं और लेवल के हैं, स्तरीय हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? देखा, मैंने बताया ना, कॉलेज व्याख्याता इतिहास 2014 का प्रश्न है, ये प्रश्न पूछ लिया था। आवा के कुशाल सिंह चंपावत ने, बागोर के कुशाल सिंह चंपावत ने, सलम्बर के केसरी सिंह रावत ने और आसिंद के दूल्हे सिंह ने। ऐसे कैसे ऑप्शन आए थे? असिस्टेंट प्रोफेसर स्तरीय प्रश्न था। तो मैंने आपको बताया, कोठरिया के रावत कौन? जोध सिंह, और सलम्बर के रावत केसरी सिंह ने इनकी सहायता की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह के समय मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र कहां पर मारे गए? कॉलेज व्याख्याता जी के 2014 में प्रश्न पूछा गया है। मेजर बर्टन और उसके दो बेटे कहां पर मारे गए, ये आपको बताना है। नसीराबाद में, एरनपुरा में, जोधपुर में या कोटा में? तो आपको पता है कोटा का विद्रोह बिल्कुल प्रसिद्ध है, और यहाँ पर कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को 15 अक्टूबर 1857 को कोटा रियासत के सैनिकों ने किसके नेतृत्व में मेहराब खां और जयदयाल कायस्थ, दो नाम आपको ध्यान रखने हैं, मेहराब खां एक तो ये, और एक है आपके जयदयाल कायस्थ, ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं। कोटा रियासत के सैनिकों ने मेहराब खां और जयदयाल के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। कब कर दिया? 15 अक्टूबर 1857 को। एक तो ये आपको ध्यान रखना है, 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह कर दिया। ठीक है, यहाँ का रेजिडेंट है मेजर बर्टन। कौन है? मेजर बर्टन। उसके दो बेटे और दो चिकित्सक हैं, सैडलर सैडलर और एक है आपका सेविल कांटम। सैडलर और सेविल कांटम, इन दोनों की हत्या कर दी गई। मेजर बर्टन, इसके दो पुत्र सैडलर और सेविल कांटम, इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। विद्रोही सैनिकों ने हत्या कर दी। और मेजर बर्टन के सिर को काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। कोटा रियासत की बात है, कोटा में सैनिक विद्रोह की बात है। 1857 के समय मेजर बर्टन, उसके दो बेटे, दो चिकित्सक, इनको मार दिया और मेजर बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है, इसके बारे में इतनी चीजों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ का नेतृत्व किसने किया था? मेहराब खां और जयदयाल कायस्थ ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, 1857 विद्रोह के समय किस छावनी का नारा था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने इसमें शामिल किए हैं, सारे जबरदस्त प्रश्न हैं, आए हुए प्रश्न हैं। बताओ, 1857 विद्रोह के समय कौन सी सैनिक छावनी का नारा था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है नीमच छावनी, नसीराबाद छावनी, एरिनपुरा छावनी और ब्यावर छावनी। इनमें से आपको बताना है कहाँ के सैनिकों का नारा था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी? देखिए, बात है 1835 की, बात है 1835 की। 1835 में अंग्रेजों ने जोधपुर के जो घुड़सवार थे उन पर अकुशल होने का आरोप लगाया। किसका आरोप लगाया? अकुशल होने का आरोप लगाया, और एक नई लीजियन की स्थापना की जिसका नाम है जोधपुर लीजियन। क्या नाम है? जोधपुर लीजियन। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जोधपुर लीजियन की स्थापना कब हुई? एक बात तो ये 1835 में, 1835 में इसकी स्थापना हो गई। चलो, इसके बाद में जब 1857 की क्रांति हुई, उस समय यहाँ 21 अगस्त 1857 को 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा छावनी, ध्यान रखना, एरिनपुरा छावनी किसके अंतर्गत आती है? जोधपुर लीजियन में। एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने यहाँ विद्रोह किया। यहाँ पे क्या किया? विद्रोह किया। किसके नेतृत्व में? मोती खां, शीतल प्रसाद, तिलक राम, इनके नेतृत्व में एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। कौन सी छावनी का नारा था? एरिनपुरा छावनी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
और ये जोधपुर लीजन के अंतर्गत आती है। ठीक है। एरिनपुरा छावनी में किसके मतलब नेतृत्व किसने किया सैनिकों का? मोती खां, शीतल प्रसाद और तिलक राम। जोधपुर लीजन की स्थापना कब हुई? 1835। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय मारवाड़ के एजीजी कौन थे? आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि 1857 के विद्रोह के समय आया हुआ प्रश्न है, मारवाड़ के एजीजी कौन है? तो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट सारे एजीजी आप याद कर लें। आपको पता है राजस्थान के एजीजी कौन है? राजस्थान के तो है पैट्रिक लॉरेंस, लेकिन अलग अलग रियासत के, मारवाड़ रियासत, मेवाड़ रियासत, जयपुर रियासत, सिरोही रियासत, इनके भी एजीजी हैं अलग अलग, उनको भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मेवाड़ के एजीजी कौन है? मेवाड़ के कौन है? सावर्स। मेवाड़ के कौन है? सावर्स। मोक मैसन कहाँ के हैं? मारवाड़ के। इन्हें आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है सारे, ये आपको याद होने चाहिए। मेजर बर्टन कहाँ के हैं? कोटा के। कहाँ के हैं? कोटा के। मॉरिसन कहाँ के हैं? भरतपुर के। भरतपुर के हैं मॉरिसन। ठीक है। इसके अलावा जयपुर के एजीजी हैं विलियम ईडन। विलियम ईडन कहाँ के एजीजी हैं? जयपुर के हैं। और सिरोही के एजीजी हैं जेडी हॉल। जेडी हॉल, ये सिरोही के एजीजी हैं। तो मैंने क्या क्या बताया आपको? मेवाड़ के हैं सावर्स, मारवाड़ के हैं मोक मैसन, कोटा के हैं मेजर बर्टन, भरतपुर के हैं मॉरिसन, सिरोही के जेडी हॉल, जयपुर के विलियम ईडन। इतने एजीजी आप याद कर लें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मारवाड़ के एजीजी कौन है? मोक मोसन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजों ने अवध के नियम का पालन नहीं किया इसलिए बोला हम भी नहीं करेंगे, यह कथन किसका है? कौन सी रेजिडेंट या कहां के विद्रोह के समय सैनिकों ने कह दिया कि अंग्रेजों ने अवध के नियम का पालन नहीं किया, बोला और हम भी नहीं करेंगे? किसका कथन है? मोती खां का, शीतल प्रसाद का, मोहम्मद अली बेग का, कुशाल सिंह चंपावत का? ये आपको बताना है। बताइए, वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर बता सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा? अब देखिए मैं आपको बता दूं, नीमच का जो विद्रोह हुआ था, कहाँ का विद्रोह? नीमच का विद्रोह। कब हुआ ये? 1857 की क्रांति के समय कब हुआ? 3 जून 1857। 3 जून 1857 में नीमच में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, शस्त्रागार में आग लगा दी। किसके नेतृत्व में लगाई वहां? मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में वहां के सैनिकों ने शस्त्रागार में आग लगा दी। नीमच के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। वहां कौन थे अंग्रेज अधिकारी? कौन था? कर्नल अबोट। कौन था? कर्नल अबोट वहां के अंग्रेज अधिकारी थे। सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में शस्त्रागार में आग लगा दी और क्रांतिकारियों ने कूच किया। किधर से? निम्बाहेड़ा, शाहपुरा। आपके निम्बाहेड़ा गए, निम्बाहेड़ा, यहाँ से निकले शाहपुरा, शाहपुरा से देवली, टोंक, आगरा होते हुए कहाँ पहुंच गए? दिल्ली पहुंचे। कहाँ पहुंचे? दिल्ली पहुंचे। और यहाँ के जो मोहम्मद अली बेग है, उनका ये प्रसिद्ध कथन है कि अंग्रेजों ने अवध के नियम का पालन नहीं किया, हम भी नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ का था? नीमच के सैनिकों के विद्रोह का नेतृत्व मोहम्मद अली बेग ने किया। उसी का कथन है कि अंग्रेजों ने अवध के नियम का पालन नहीं किया, हम भी नहीं करेंगे। यहाँ के सैनिकों ने विद्रोह करके निम्बाहेड़ा, शाहपुरा, देवली, टोंक होते हुए, आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। ठीक है। और यहीं पे आपको बात बता दूं मैं, नीमच में कुछ अंग्रेज परिवार थे। कहाँ पे? नीमच में ही कुछ अंग्रेज परिवार थे। और जब सैनिकों ने विद्रोह किया तो वे अंग्रेज परिवार भयभीत हो गए, बचकर भगे और डुगाला गांव चित्तौड़ में पहुंचे। कहाँ पे? डुगाला गांव चित्तौड़ पहुंचे। वहां रूगा राम नाम का किसान है, रूगा राम के किसान ने उनको क्या दिया? रूगा राम नामक किसान ने, वहां रूगा राम किसान है और रूगा राम किसान ने उन अंग्रेज परिवारों की सहायता की। फिर उसने सावर्स को बताया, सावर्स ने महाराजा को कहा, महाराजा के कहने पर उसको जगमहल पिछोला झील के पास उनको रखवाया गया, सुरक्षित निकाला गया। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 1860
ईस्वी में कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के सामने किस स्थान पर आत्मसमर्पण किया था? ये ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की बात है। एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया। बाद में इसका नेतृत्व किसने किया? कुशाल सिंह चंपावत ने इसका निर्णय किया। ये बात तो आप सबको पता है। और आप जानते हैं कि 8 सितंबर को बिथोड़ पाली का युद्ध हुआ। इसके नेतृत्व में 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध हुआ। 18 सितंबर को चेलावास काला गोरा का युद्ध भी कहा जाता है, ये युद्ध हुआ। फिर बाद में 8 अगस्त 1860 को कुशाल सिंह चंपावत ने आत्मसमर्पण किया। कौन से स्थान पर किया? ऑप्शन ए है अजमेर, बी है नीमच, सी है आपका जोधपुर और डी है पाली। तो मैं आपको बता दूं 8 अगस्त 1860 को ठाकुर कुशाल सिंह ने नीमच में, कौन सी जगह? नीमच में आत्मसमर्पण किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसे आपको ध्यान रखना है, नीमच में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जयपुर के किस महाराजा ने को सितार ई हिंद की उपाधि दी और कोटपुतली का परगना भी दिया? जयपुर का कौन सा महाराजा है जिसको अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि से नवाजा, कोटपुतली का परगना भी दिया? देखिए जयपुर के महाराजा थे 1857 क्रांति के समय है राम सिंह द्वितीय। कौन है? राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय नाम के ही एक अलग महाराजा कोटा में भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। राम सिंह द्वितीय ने तन मन धन से किनकी सेवा की? अंग्रेजों की। अंग्रेजों के प्रति एकदम वफादार बने रहे और खूब इन्होंने सहायता की। अंग्रेजों ने खुश होकर इनको सितारे हिंद की उपाधि दी और कोटपुतली का परगना दिया। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राम सिंह द्वितीय। ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर के शासक हैं, 1857 क्रांति में अंग्रेजों की सहायता करते हैं, खुश होकर उन्होंने कोटपुतली का परगना दिया, सितारे हिंद की उपाधि दी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का एकमात्र शासक जो क्रांति को कुचलने के लिए स्वयं सेना लेकर राजस्थान से बाहर गया, ऐसा कौन सा शासक है? बताना है आपको, जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए खुद बाहर गया और अंग्रेजों की सहायता की। बताइए, ऑप्शन ए है लक्ष्मण सिंह, जयपुर का राम सिंह, बीकानेर का सरदार सिंह, डूंगरपुर का महारावल उदय सिंह। तो आपको मैं बता दूं, बीकानेर का जो सरदार सिंह है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बीकानेर के सरदार सिंह कहाँ गए थे? सिरसा गए थे, हिसार गए थे। यहाँ जाकर इन्होंने क्रांति को कुचलने का प्रयास किया। सिरसा है, हिसार है हरियाणा में, यहाँ राजस्थान से बाहर गए, क्रांति को कुचलने का प्रयास किया। बदले में अंग्रेजों ने क्या किया? उपहार स्वरूप इनको टिब्बी टिब्बी परगना है, इस परगने के 41 गांव दिए। कितने गांव दिए? 41 गांव दिए अंग्रेजों ने। तन मन धन से सेवा की, यहाँ तक कि राजस्थान से बाहर निकलकर हिसार हरियाणा पहुंचे और क्रांति को कुचला। अंग्रेजों ने खुश होकर टिब्बी परगने के 41 गांव इनको उपहार में दिए। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857। कई बार 1857 क्रांतियों की पुस्तक, यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसकी अलग अलग पुस्तक हैं। आपको ये बताना है राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 की पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं नाथूलाल खड़कावत, ऑप्शन डी। देखिए मैंने पुस्तकें आपको नोट्स में लिखवाई हैं, 4-5 बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं, उन्हें आप अवश्य याद कर लें। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 ये पुस्तक किसकी है? नाथूलाल खड़कावत, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय करौली का वह शासक कौन जिसने कोटा में विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद की? आपको पता है कोटा में विद्रोह हुआ, कोटा में भी वहां का शासक कौन है? राम सिंह द्वितीय। ध्यान रखना 1857 क्रांति में जयपुर का शासक भी राम सिंह द्वितीय है, ऐसे ही नाम का एक शासक कोटा में भी है। तो कोटा में शासक है राम सिंह द्वितीय और इसकी सहायता की, इसको कैद कर लिया था सैन्य अधिकारियों ने, सेना ने विद्रोह करके सैनिकों ने इनको कैद कर लिया। तब करौली के शासक कौन थे? इसमें ऑप्शन देख लो, पहले ऑप्शन बताओ आप। लक्ष्मण सिंह, जोध सिंह, मदनपाल, दलपत सिंह। करौली का शासक जिसने कोटा के राम सिंह द्वितीय की सहायता की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदन पाल। कौन हो जाएंगे? मदन पाल। करौली के मदन पाल ने कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को आजाद करवाया था जब सैनिकों ने 1857 क्रांति के समय उनको कैद कर लिया। तब करौली के मदन पाल ने उसको आजाद करवाया था। एक बड़ी सेना लेके गए और उनको आजाद करवाया और अंग्रेजों की इन्होंने खूब सहायता की, खूब सहायता की।
इनको पहले 13 तोपों की सलामी मिलती थी, किसको? मदन पाल को। बाद में इसकी सलामी को बढ़ाकर 17 तोपों की कर दी, 17 तोपों की कर दी। और कोटा के जो राम सिंह है ना, उनकी तोपों की संख्या घटा दी थी, क्योंकि उनका योगदान अच्छा नहीं था वो, इसलिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर कौन है, ये आपको बताना है। मैंने अलग अलग रियासत के एजीजी बताए, लेकिन एजीजी जनरल कौन है, प्रमुख राजस्थान का कौन है? लॉर्ड कैनिंग है, पैट्रिक लॉरेंस है, जनरल ह्यूमन है, लेफ्टिनेंट बाग है। कौन सा है? आया हुआ प्रश्न है, अन्वेषक परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है, इसको आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के एजीजी जनरल हैं। कौन? पैट्रिक लॉरेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति के समय कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? ये मैंने आपको व्याख्या में बता दिया कौन था। ऑप्शन ए है कुशाल सिंह, बी है राम सिंह, सी है जयदयाल, डी है भगत सिंह। भक्त सिंह, बताओ। तो मैंने बताया आपको मेहराब खां एक तो, और एक है जयदयाल कायस्थ। कौन है? जयदयाल कायस्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या है? जयदयाल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जयदयाल। दोनों नाम आपको ध्यान रखना है कोटा के विद्रोह के समय, मेहराब खां और जयदयाल। चलिए अगला प्रश्न है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट कौन सी थी? कॉलेज व्याख्या था 2014 में पूछा गया प्रश्न है, स्तरीय प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। 16वीं इन्फेंट्री है, 15वीं है, 34वीं है, 19वीं है। कौन सी रेजिमेंट जिसने नसीराबाद में विद्रोह किया? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अजमेर। अजमेर में अंग्रेजों का क्या है? खजाना है, शस्त्रागार है। कहाँ है? अजमेर में। और इसकी जिम्मेदारी थी, इसकी रक्षा की जिम्मेदारी थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री की। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ये कहाँ से आई थी? मेरठ से आई थी। अब जैसे ही 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ और इसकी सूचना 18 तारीख को माउंट आबू पहुंची, वैसे ही उन्होंने ध्यान दिया कि भाई अजमेर में आपके शस्त्रागार की रक्षा कौन कर रही है? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री कर रही है। तो उन्होंने तुरंत उसको वहां से हटाया, बोले उसको यहाँ से हटाओ, और उसको शिफ्ट कर दिया नसीराबाद में। कहाँ शिफ्ट कर दिया? नसीराबाद में शिफ्ट कर दिया। इन सैनिकों को बड़ा बुरा लगा और इन्होंने नसीराबाद में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, और यहीं से क्रांति की शुरुआत हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। ये मेरठ से आए थे, अजमेर में शस्त्रागार जो खजाना है उसकी रक्षा में तैनात थे, लेकिन जैसे ही राजस्थान में क्रांति की सूचना पहुंची, इनको यहाँ से हटाकर नसीराबाद शिफ्ट किया, तो इन्होंने विद्रोह किया। तो नसीराबाद में विद्रोह करने वाली रेजिमेंट कौन सी थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, चलिए। तो साथियों ये थे हमारे 1857 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपकी तैयारी करने के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये। इनका बार बार अभ्यास करें। 1857 क्रांति के नोट्स मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। बार बार अभ्यास ही आपको सफलता तक पहुंचाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक आप तैयारी करते रहें, अपनी तैयारी में मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।